चेहरे पर शांति का भाव, प्रसन्नता का भाव। धीरे धीरे गहरी सांस भरें और धीरे धीरे जाने दें। फिर से गहरी सांस भरें, रोकें, छोड़ें, भरें, रोकें, छोड़ें, भरें, रोकें, छोड़ें। ओम ध्वनि के लंबे नाद के लिए गहरी सांस भरें। तीन शांति उच्चारण के लिए सांस भरें। शांति, शांति, शांति। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करें। महर्षि पतंजलि व सभी गुरुजनों को नमन करें। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं, धीरे से आंखें खोलें, दोनों हाथों को नीचे ले, दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाइए। सांस छोड़िए, सांस भरते हुए धीरे धीरे पूरा हवा भरते हुए लंग्स में हाथ पीछे ले जाइए। और पूरी हवा बाहर निकालते हुए आगे ले आइए। कंटिन्यू करिए 10-15 बार। सांस भर लेने के बाद हाथ नीचे कर लीजिए, आंखें बंद रखें।
Observe your breath on your lungs. धीरे धीरे गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे अपने आप छूटने दीजिए सांस। जैसे बलून से हवा अपने आप निकलती है वैसे ही निकल जाने दीजिए। फिर से धीरे धीरे गहरी सांस भरिए और अपने आप निकल जाने दीजिए। दोनों हाथों को ढीली मुट्ठी बंद करके साइड में करिए। भस्त्रिका 20 टाइम्स। बर्स्ट के साथ सांस भरते हुए हाथ ऊपर, बर्स्ट के साथ सांस छोड़ते हुए नीचे। फेस रिलैक्स्ड, आईज रिलैक्स्ड, इनर आइज ऑन लंग्स। हाथ नीचे, हथेली आसमान की तरफ, फेस रिलैक्स। Inner eyes on lungs. Observe your breath. धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और अपने आप ढीला छोड़ दीजिए, निकलने दीजिए। फिर से सांस भरें और छोड़ दें। दूसरा राउंड, ढीली मुट्ठी बंद, साइड में हाथ करिए 20 times. Face relaxed, eyes relaxed, eyes on the lungs, inner eyes on the lungs. 20. विश्राम करें। Observe your breath. Through your inner eyes on the lungs. आंतरिक कोमल, धीरे धीरे सांस भरें। स्टर्नम ऊपर खींचे, शोल्डर्स को पीछे खींचे और नीचे दबाइए। मूल बंद लगाइए, जालंधर बंद लगाइए। सिर को सीधा करिए, धीरे से सांस छोड़ दीजिए। गहरी सांस भरिए और सांस पूरी बाहर निकाल के मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, तीनों बंद। सिर को सीधा करिए, बंद खोलिए, सांस ले लीजिए। थोड़ी देर 3-4 बार धीमी गहरी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें धीरे धीरे।
सांस लंग्स में है पूरी बाहर निकालिए। गहरी सांस भरिए, स्टर्नम ऊपर खींचे, शोल्डर बैक डाउन। मूल बंद, चलंदर बंद। सिर सीधा करिए, बंद खोलिए, सांस छोड़ दीजिए। गहरी सांस भरिए, पूरी सांस बाहर निकालिए, आंतर कुंभक लगाइए, बाह्य कुंभक लगाइए। पूरी सांस बाहर निकाल के तीनों बंद लगा लीजिए। तीनों बंद खोलिए, उसके बाद सांस ले लीजिए। धीमी गहरी सांसों का अभ्यास 4-5 बार करते रहिए, आंखें बंद करके। फेस रिलैक्स, आइज रिलैक्स। धीरे धीरे गहरी सांस भरिए, मूल बंद लगाइए। 50 टाइम्स कपालभाति करिए। फेस रिलैक्स, आईज कंप्लीटली रिलैक्स, इनर ईयर्स ऑन योर साउंड ऑफ द ब्रेथ। गहरी सांस भरिए, मूल बंद, चलंदर बंद। बंद खोलिए, सांस छोड़ दीजिए। तीन चार धीमी गहरी सांसों का अभ्यास करते रहें, आंखें बंद करके। फेस रिलैक्स रखें। Eyes on your lungs. पूरी सांस भरें, पूरी सांस बाहर निकालें, वायु को मत लगाएं, तीनों बंद। सिर को सीधा करें, कुंभक खोलें, सांस ले लें। धीमी गहरी सांसों का अभ्यास 3-4 बार करते रहिए। फेस रिलैक्स, आइज रिलैक्स, इनर आइज ऑन योर लंग्स।
बॉडी का टेम्परेचर अगर बदमाजी बढ़ रहा होगा तो इट्स ओके, होता है। कोमर लगाने से टेम्परेचर इंक्रीज करता है। धीरे से आँख खोलिए। प्रतिमा जी अपनी बेल्ट ले आइए। आपकी जी आपके पास बेल्ट नहीं होगी, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे यहाँ लाइट चली गई है, अभी आ जाएगी। बेल्ट लेके इस तरह से ऐसे अंदर से लगाइए, दोनों तरफ के इक्वल डिस्टेंस रखिए। इसे अपने आर्म पिट के नीचे लगाइए, बिल्कुल आर्म पिट से सटा के और टाइट रखिए। फिर उसके बाद एक को इस तरह से पीछे डाल दीजिए, फिर दूसरे को भी पीछे इस तरह से डाल दीजिए। इस तरह से जैकेट की तरह पहन लीजिए। फिर पीछे इस तरह से बैक हो जाएगा, पीछे इस तरह से खींचिए और आपके शोल्डर्स रोल बैक डाउन हो जाएंगे, शोल्डर ब्लेड्स अंदर चले जाएंगे, स्टर्नम ऊपर हो जाएगा, चेस्ट अप हो जाएगा। आपको जब प्राणायाम करना है तो प्राणायाम में यही चेस्ट की पोजीशन होनी चाहिए, यही शोल्डर्स की पोजीशन होनी चाहिए। अब आपके लंग्स को पूरा स्पेस मिलेगा ब्रीथ करने। अब इसको छोड़ दीजिए, बेल्ट को वहीं लगा रहने दीजिए ताकि वो सेंस होता रहे। आप इसको एक बार फिर से टाइट कर लीजिए और फिर वहीं पे छोड़ दीजिए उसको। अब हाथ को फिर से खुला हुआ रखिए, इसी तरह से स्पाइन को रखिए, इसी तरह से शोल्डर्स, सेम चेस्ट, सेम फेस। आंखें बंद कर लीजिए, फेस रिलैक्स। कपालभाति के लिए गहरी सांस भरिए, मूल बल लगाइए 50 टाइम्स। पूरी सांस भरिए, स्टर्नम ऊपर खींचिए, चेस्ट अप करिए, मूल बल लगाइए और जलंधर बल लगाइए। बंद खोलिए, सांस छोड़ दीजिए। आइज क्लोज, फेस रिलैक्स, इनर आइज ऑन योर लंग्स। 3-4 धीमी गहरी सांसों का अभ्यास करते रहें। ध्यान अपने फेफड़ों पर, सांसों पर। चेस्ट को वैसे ही एक्सपेंडेड रखें, शोल्डर्स रोल बैक डाउन। चेस्ट मसल्स को फ्लेक्सिबल रिलैक्स रखें, बैक मसल्स को भी रिलैक्स रखें ताकि डायफ्राम को स्पेस मिले ब्रीथ करने का। पूरी सांस भरें, पूरी सांस बाहर निकाल के फेफड़ों को खाली कर दें, नाभि अंदर खींच लें, मुंह बंद लगा लें और सिर झुका लें, जलंधर पर तीनों बंद लगा लें। बंद खोलें। धीमी गहरी सांसों का अभ्यास 3-4 बार जारी रखें। फेस रिलैक्स, इनर आइज ऑन लंग्स। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अग्निचार क्रिया के लिए गहरी सांस भरें,
आगे झुकते हुए पूरी सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ वापस आते हुए नाभि अंदर खींच लें, रीढ़ की तरफ मूल बंद लगा लें, जलंधर बंद लगा लें, नाभि आगे पीछे करें। सांस तब लेंगे जब सिर को वापस से सिर को सीधा करके बंद खोल लेंगे, उसके बाद ही सांस लेंगे। अपनी क्षमता से कम देर करिए। कुछ देर धीरे धीरे ऊंचाई सांसों का अभ्यास करते रहें बंद खोलने के बाद। Breathe with the sound of ocean 3-4 times. जैसा कि थक जाने पे आप प्राकृतिक रूप से करते हैं, उस तरह से गहरी सांसें लें। जी अग्निसार क्रिया करनी थी। मेंसेस के टाइम पे नहीं करते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करते हैं, हार्ट डिजीज हो पहले से तो नहीं करते हैं, अदरवाइज कर सकते हैं। फिर से नाभि आगे पीछे करना है। सांस भरिए, हथेली घुटनों पे रखिए, आगे झुकते हुए झटके से सांस छोड़िए, पीछे आते हुए नाभि अंदर खींच लीजिए, मूल बंद लगा लीजिए, जलंधर बंद, फिर नाभि आगे पीछे। कुंभक खोलने के बाद तभी सांस लीजिएगा और फिर ऊंचाई सांसों का अभ्यास करें आंखें बंद करके 4-5 बार। प्रतिमा जी खड़े होके करिए। अपने आसन पे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में 1 फीट का गैप कर लीजिए। थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाइए। क्लास चलिए, मैं आपको 1 घंटे बाद कॉल करता हूँ। बेल्ट को हटा लीजिए। सिर्फ 1 फीट का गैप करिए। आगे झुक के दोनों हाथों को अपने मिड ऑफ द थाइस पे रखिए, थाइस के बीचों बीच। फिंगर्स को स्प्रेड करके रखिए। अब सांस भरिए, पेट फुलाइए। सांस छोड़ते हुए नाभि अंदर, मूल बंद, जलंधर बंद, तीनों बंद। और फिर उसके बाद नाभि आगे पीछे करिए। खड़े होने के बाद ही सांस लीजिएगा। ऊंचाई सांस। फिर से 1 फीट का गैप दोनों पैरों में। दोनों हाथ अपने थाइस के बीचों बीच रखिए, फिंगर से स्ट्रेट करिए, सांस भरिए, झटके से सांस छोड़िए, तीनों बंद लगाइए, नाभि आगे पीछे करते जाइए अपनी क्षमता से कम देर। खड़े होने के बाद ही उसके बाद सांस लीजिएगा।
ऊंचाई ब्रीदिंग। लास्ट टाइम, फिर से दोनों हाथ थाइस पे रखिए, सांस भरिए, पेट फुलाइए, झटके से सांस छोड़िए, पेट अंदर, मूल बंद, जलंधर बंद, तीनों बंद, नाभि आगे पीछे। नौली, घूर्णन नौली, चारों तरफ घुमाना है। अगर आपसे घूर्णन ना हो तो सिर्फ आप वाम नौली, दक्षिण नौली करिए, लेफ्ट हैंड राइट करिए। और अगर पूरा घूर्णन हो सके तो चारों तरफ सेम वैसे ही करना है। देखिए, हमने पिछली बार अलग अलग सीखा था। मध्यमा मतलब होता है दोनों हाथ को एक साथ जब सेम प्रेशर लगाएंगे तो पेट बीच में से उठता है। जब वेट को शिफ्ट करते हैं तो पेट जिधर शिफ्ट करते हैं उधर वेट बैठ जाता है। तो शिफ्टिंग पे ध्यान दीजिए। शिफ्टिंग में जब मान लीजिए राइट को दबा रहा हूँ तो राइट से जब लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ तो एक टाइम आएगा जो सेंटर में दोनों तरफ वेट जाएगा, तो पेट बीच में आएगा। फिर उसके बाद राइट पे प्रेशर कम हो जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा तो पेट लेफ्ट चला जाएगा। फिर राइट पे आते टाइम सेंटर पे दोनों हाथ एक साथ दबेगा और फिर राइट पे जाएगा। तो जब ये कोऑर्डिनेशन में मूव करेगा तब पेट गोल गोल घूमेगा। तो आप अपने हिसाब से स्पीड करिएगा और जितनी देर आपकी क्षमता है उससे कम देर करिएगा। खड़े होने के बाद ही सांस भरिएगा। इसका भी हम 3 से 5 राउंड करें। अनईजी फील होने लगे तो छोड़ दीजिएगा, मत करिएगा। सांस भरिए, झटके से सांस छोड़िए, पूरी हवा बिल्कुल स्क्वीज कर दीजिए लंग्स को और पेट अंदर खींच लीजिए। फिर तीनों बल लगा के हाथ को शिफ्ट करते जाइए। ऊंचाई में सेकेंड टाइम, सेकेंड राउंड। फिर से 1 फीट का गैप दोनों पैरों में, देख लीजिए ज्यादा गैप तो नहीं हो गया है। आरती जी हो रहा था आपका हो रहा था, ठीक है। प्रतिमा जी आपका बिल्कुल सही हो रहा था। और आरती जी अगर आपको लगे नहीं हो रहा था तो हो रहा था। थोड़ा सा फैट है आपके बेली पे, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा था और आपको फील जरूर हो रहा होगा मूव होते हुए। हाँ, तो हो रहा था। और प्रतिमा जी आपका पूरा कंप्लीटली दिख रहा था, परफेक्टली दिख रहा था। ठीक है, चलिए करिए। मेरा अपर बेली में हो रहा है लेकिन लोअर बेली तक नहीं जा रहा है। क्लास के बाद एक बार और मिरर के सामने खुद जैसे मैं कर रहा हूं इस तरह से करने की कोशिश करिएगा।
लोअर बेली में नाभि के नीचे आप कह रही हैं नहीं हो रहा है? हो रहा है। पूरा नेवल जो है जाता है, लोअर बेली में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप दोनों हाथ को एक साथ दबाए हुए हैं, हाथ को आपने शिफ्ट नहीं किया होगा। अगर दोनों को दबाएंगी तो बेली बीच में से उठ जाएगी, तो लोअर बेली पे जाएगा नहीं। लोअर बेली में होता है जब आप अग्निसार कर रही थी तब आपको लोअर बेली फील हो रही होगी, हाँ, लेकिन जब नौली कर रही तो नहीं हो रही होगी, क्योंकि जब हाँ, हम हाथ के प्रेशर को नहीं डालते हैं जब, तब नेवल अंदर की तरफ चला जाता है, वैक्यूम में चिपक जाता है। जब हाथ का प्रेशर डालते हैं तो साइड से दब जाता है और बीच में से उठ जाता है, तो लोअर बेली पे नहीं जा रहा है। तो आप जो है हाथ में बीच में प्रेशर अगर आप रिलीज करना चाहें तो रिलीज करेंगी तो लोअर पे भी जाएगा, फिर अंदर से इस तरह से आएगा। अगर हाथ का प्रेशर दोनों सेम पड़ा रहेगा और सिर्फ लेफ्ट और राइट होता रहेगा तो बेली आगे ही रहेगी, आगे से लेफ्ट राइट होती रहेगी, अंदर की तरफ मूव होके इस तरह से नहीं जाएगी, इस तरह से नहीं आएगी। ठीक है, देखिए जब हम कुंभक लगाते हैं तो पूरा अंदर जाता है, तो लोअर बेली अपर बेली सब अंदर जाता है। अब समझ में आया आपको? हाथ के प्रेशर से ही सब होगा, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। एक बार में हो सकता नहीं आए, लेकिन करते करते आपको आने लगेगा, ये फील होने लगेगा। और थोड़ा सा जैसे मैं खुद को स्क्रीन पे देख रहा हूँ, इसी तरह से खुद को अपने आप को मिरर में देख के करने की कोशिश करिएगा, तब आपको और बेटर होगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए करिए। और बाद में रिकॉर्डिंग से भी फिर देखिएगा कि मैं कैसे कर रहा था और आप मिरर में कैसे कर रही हैं। तो आपका ये प्रैक्टिस करके 10 मिनट और लगेगा, उसके बाद आपका समझ में आ जाएगा आपको कैसे करना है। फिर से करिए, एक बार लास्ट टाइम और करिए। इसको कितनी बार कर सकते हैं? 5 to 8 टाइम्स एट अ टाइम, एक दिन में। अब देखिए मुझे क्या समझ में आती जी। आपने जो है पहले आपने बाह्य कुंभक जो है ना वो सही से लगाया नहीं, पहले बाह्य कुंभक सही से लगा लीजिए। पेट पूरा जब अंदर चिपक जाए तब दोनों हाथों पे प्रेशर डालिए, तब फिर एक एक हाथ को शिफ्ट करिए। अब गहरी सांसें लीजिए, उज्जैन ब्रीदिंग करिए। ब्रेथ जब नॉर्मल हो जाए एक बार और अब इस तरह से करिएगा। बाह्य कुंभक पहले सही से लगाइए, पूरा पेट जब अंदर चला जाए। आप बाह्य कुंभक सही से लगा नहीं था, इस वजह से लोअर बेली पे नहीं आ रहा है। फिर से गहरी सांस लीजिए 4-5 बार। जब ब्रेथ नॉर्मल हो जाए तब, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल हो जाए उसके बाद तब। अब फिर से करिए, कुंभक सही से लगाइएगा। फिर से वापस आ जाइए। कुंभक लगाने के साथ ही मत शुरू कर दीजिए, पूरी हवा बाहर निकलिए। मेरी फोर्स देख रहे हैं, जब मैं सांस छोड़ता हूं तो साउंड मेरे सांस की आवाज आती है ना, सांस की आवाज कितनी तेज आती है। तो पूरी एकदम स्क्वीज करना है लंग्स को। जब आप स्क्वीज करेंगे, ठीक है आप अपनी क्षमता के हिसाब से करिए, लेकिन ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पूरी हवा, एक तो वैक्यूम नहीं क्रिएट हो रहा है वहां पे। दूसरी चीज देखिए, सांस छोड़ के पहले टाइम लगाता हूं मैं। जब तक कुंभक सही से लगेगा नहीं तब तक तो बेली रोटेट नहीं होगी। तो पहले कुंभक लगाने पे टाइम दीजिए, भले ही कोई बात नहीं आप 20 सेकेंड की जगह 5 सेकेंड कर पाएंगी नॉली, कोई बात नहीं, लेकिन कुंभक सही से लगेगा तो ही सही होगा वो। फिर से करिए आप। हाँ अब करिए, अब शिफ्ट करिए वेट को। थोड़ा बेटर था।
हाँ, तो ये कुंभक कुंभक भी ना लगाते लगाते आएगा। दूसरी चीज़ जो थोड़ा सा फैट है ना, आपने मुझे याद नहीं दिलाया, वो मुझे याद आ गया। आपको अगर मील प्लान चाहिए होगा तो मुझे हाँ। मैसेज भेज दीजिएगा। जब तक कोई मेरे से मांगता नहीं है, मैं देता नहीं हूँ मील प्लान। तो अब मेरा ये मैं मानना है कि जब कोई मांगता है ना तो ही उसको फॉलो करता है। मैं अगर अपने से बताऊंगा तो आप सिर्फ लेके और उसको डिलीट कर देंगे। नहीं नहीं सही है, मैं आज करती हूँ मैसेज। हाँ, तो आप जब मुझे मैसेज करेंगे तो ही मैं आपको भेजूंगा। उसको फॉलो करिए। उसको फॉलो करने से ये आपका 1 महीने के अंदर आपका 3 to 5 kg रिड्यूस होगा, और 3 months के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 kg के आसपास जो है आपका रिड्यूस होगा ओवरऑल बॉडी वेट, नॉट ओनली बेली फैट। ठीक है। ठीक है। बाकी कुछ और चीज़ें ऊपर नीचे होंगी बॉडी में तो अपने आप सिर्फ वो रूल्स फॉलो करने से ठीक हो जाएंगे। अब आराम से अपने आसन पे बैठ जाइए। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का 2 से 3 राउंड करेंगे। पहले राउंड में बिना कुंभक के करेंगे, विदाउट होल्डिंग ब्रेथ। दूसरे राउंड में हम अंतः कुंभक लगा के करेंगे। तीसरे राउंड में अंतः और बाह्य कुंभक तीनों लगाएंगे। नाड़ी शोधन में बाह्य और अंतः कुंभक इस तरह से नहीं लगाते जैसे भस्त्रिका में और कपालभाति में लगाते हैं, लेकिन मतलब पूरी सांस वैसे नहीं छोड़ते जैसे हम यहाँ पे उज्जयी सांस छोड़ रहे थे। नाड़ी शोधन में हमेशा स्लो लॉन्ग डीप ब्रीदिंग होती है और आपकी एब्डोमिनल ब्रीदिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके अंदर हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे थे, उसमें बिल्कुल भी एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं करते हैं। हम अपने चेस्ट से ब्रीथ करते हैं, लंग से ब्रीथ करते हैं, इस सेक्शन से ब्रीथ करते हैं। तो इसलिए जो हमने बेल्ट लगा के जो पॉस्चर बनाया था नाड़ी शोधन में, वही पॉस्चर होता है और हाथ इस तरह से होता है। अगर ये हाथ थक जाए तो दूसरा हाथ लगा लीजिएगा या यहाँ पे कुछ रख लीजिए, कुशन वगैरह रख सकते हैं। 5 मिनट्स ही करना है, 5 के 3 राउंड करने, इसलिए आप आराम से होल्ड कर पाएंगे, इतना मुश्किल नहीं लगेगा। लेफ्ट हैंड को या तो खुला हुआ रख लीजिए चिन्ह मुद्रा में या फिर ज्ञान मुद्रा में, इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को टच करके ज्ञान मुद्रा में इस तरह से रख सकते हैं। एल्बो रिलैक्स्ड, शोल्डर रिलैक्स, स्टर्नम ऊपर रहेगा। अब हम पहला राउंड करेंगे नॉर्मल स्लो लॉन्ग डीप ब्रीदिंग। लेफ्ट से शुरू करेंगे, फिर लेफ्ट को क्लोज करेंगे और स्लो लॉन्ग डीप ब्रीथ आउट राइट से छोड़ेंगे। सांस जो भरने का समय है वो मन में काउंट करेगा 4 सेकेंड, 4 to 5 सेकेंड। अगर 5 सेकेंड आपका भरने का समय है तो छोड़ने का समय 10 सेकेंड रखिएगा। अगर 4 सेकेंड है तो 8 सेकेंड सांस छोड़ने का समय रखिएगा। सांस छोड़ते समय लंग्स पे प्रेशर बिल्कुल फील नहीं होना चाहिए। स्लो एंड स्टीडी ब्रीथ आउट होना चाहिए। एक तरीके से जैसे एक सुर में एक संगीत की तरह सांस छूटनी चाहिए, एक संगीत की तरह सांस भरनी चाहिए, इस तरह से। ठीक है। तो अब जो है जो लास्ट हम ख़त्म करेंगे, शुरू जहाँ से करेंगे वहीं ख़त्म करेंगे। हम पहले करते थे सांस लेफ्ट से छोड़ के ख़त्म करते थे और शुरू करते थे। अभी हम लेफ्ट से भर के शुरू करेंगे और लेफ्ट में भर के ही एंड करेंगे। 5 मिनट्स करेंगे। फेस रिलैक्स, आइज रिलैक्स, इनर आइज ऑन, लंग्स। नाड़ी शोधन प्राणायाम। आरती जी, राइट हैंड उठाइए, थंब से राइट नोस्ट्रिल क्लोज करिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस भरिए। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को मिला के लेफ्ट क्लोज करिए, राइट ओपन करिए और धीरे धीरे 8 to 10 सेकेंड में सांस छोड़िए। अब राइट से ही 4 to 5 सेकेंड में सांस भरिए। राइट क्लोज, लेफ्ट ओपन, ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ्ट इन 8 to 10 सेकेंड। कंटिन्यू। मूल बंद लगा के करें। अगर मूल बंद खुल जाए तो फिर से लगा लीजिएगा।
face relaxed. Eyes relaxed, inner eyes on left. अंतिम बार लिफ्ट से सांस भरने के बाद हाथ नीचे कर लें, आंखें बंद रखें। Complete your cycle after breathing in from left. सांसें बदल गई हैं, फील करें, बिल्कुल धीमी हो गए हैं। सांसों का टेम्परेचर भी चेंज हो गया है। मन पहले से बहुत ज़्यादा शांत है और हल्का।
सेम यही अब 5 मिनट्स और करना है। अब की बार 4 सेकेंड में सांस भरना है, 16 सेकेंड सांस रोकना है और 8 सेकेंड में सांस छोड़ना है। 4:16:8। अगर आप 5 का काउंट करेंगे तो 5:20:10। 5 का ज़्यादा हो जाएगा, 4 के काउंट में करिए। 4:16। मतलब जैसे आपने 1 की गिनती में सांस लिया तो 4 की गिनती में सांस रोकेंगे और 2 की गिनती में सांस छोड़ेंगे। 1:4:2 के रेशियो। तो सांस लेने में जो भी टाइम लगे उसका 4 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना सांस रोकना है। सांस भरने में जितना टाइम लगा है उसका 2 टाइम्स टाइम लगना चाहिए सांस छोड़ने में। स्लो, लॉन्ग, डीप ब्रीद आउट और ब्रीद इन जो करेंगे वो गहरी सांस लीजिएगा। चेस्ट अप रहेगा, स्टर्नम ऊपर रहेगा, शोल्डर्स रोल बैक डाउन। हाथ को रिलैक्स रखिए, या तो चिन्ह मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में, फेस रिलैक्स। और आती जाती सांसों का ध्यान अपने थर्ड आई पे रखने की कोशिश करिए। चलिए करिए 5 मिनट्स। जब सांस रोकेंगे तो आप मूल बंद और जलंधर बंद दोनों बंद लगा लीजिएगा।
लेफ्ट से सांस भरने के बाद कंप्लीट करिए साइकिल। उसके बाद आप नीचे कर सकते हैं, आंखें बंद रखें। सम्मुखी मुद्रा में ध्यान भी करेंगे 5 टाइम्स। इंडेक्स फिंगर आईब्रोज पे, मिडिल फिंगर आई लैशेस पे, आईज क्लोज। मिडिल फिंगर का जो टिप है वो इनर आईज पे, रिंग फिंगर नॉस्ट्रिल्स के ऊपर आउटर वॉल्स पे, लिटिल फिंगर अपर लिप्स पे। थंब से कान बंद, सांस भरें। रिंग फिंगर से हल्का सा अपने नोज को हल्का सा प्रेस करिए और हमिंग साउंड निकालते जाइए, इस तरह से 5 बार। थोड़ी देर शांत बैठे रहे ऐसे ही। तीन बार ओम ध्वनि का नाद करेंगे। नाद से ध्वनि की तरंगों से अपना स्नान करेंगे, कण सिर से लेके पैर। नाद के लिए सांस करें।
और नाक धीरे सांस भरें। सांस भरें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर लें। शीश झुकाकर सभी गुरुजनों को नमन करें। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करके धीरे से अपनी आंखों को स्पर्श करते हुए आंखें खोलें। रिलैक्स हो गया? Very nice. Much needed.